अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के पश्चात पूरे विश्व में, भारत में नहीं है, भगवान राम के विषय में बहुत कुछ लेखों में, वक्तव्यों में और विचारों के द्वारा सर्वत्र कहा जा रहा है। समय का यहाँ अभाव रहता है। मैं बहुत संक्षिप्त में दो चार भगवान राम के विषय में ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिसे अगर बच्चे याद रखेंगे तो उन्हें इसका लाभ होगा आने वाले समय में। भगवान राम का जन्म आज से 7114 वर्ष पूर्व अयोध्या में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के ज़िला फैज़ाबाद में है। आज का जो ज़िला फैज़ाबाद है उसमें अयोध्या है। अयोध्या के लिए कहा जाता है कि ऐसी जगह जिसको जीता नहीं जा सकता, जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का युद्ध अव्वल तो करता नहीं, अगर करता है तो अयोध्या अजेय है, उसे जीता नहीं जा सकता है। वहाँ भगवान राम का जन्म मधुमास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में हुआ। मधुमास चैत्र महीने में आ जाता है क्योंकि बसंत ऋतु को मधुमास कहते हैं। कहा भी था तुलसीदास जी ने कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे समय में भगवान राम का जन्म हुआ जब बिल्कुल मध्याह्न था, दिन का समय था, न गर्मी थी न ठंड थी, सब लोग आराम कर रहे थे और उस समय अभिजित नक्षत्र था। आपको मालूम है ना, नक्षत्र तो 27 होते हैं, 28वां अभिजित नक्षत्र होता है और उससे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। अब मैं दो चार बातें और कहना चाहता हूँ भगवान राम के बारे में। वो ये कि राम को विश्व में इसलिए ज़्यादा अधिमान देता है पूरा संसार। किसी भी धर्म के लोग जो है भगवान राम को बहुत ज़्यादा आदर के साथ इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में आकर के समाज के अंदर कैसे मर्यादित जीवन जीना चाहिए इसका संदेश दिया। वो 11 साल तक जब उन्हें वनवास मिला, कैकेयी के कारण से वनवास मिला, और वनवास के समय में 11 मास तक तो वो 11 मास नहीं 11 वर्ष तक वो चित्रकूट में रहे। 11वें वर्ष के पश्चात जब वो वहाँ से आगे निकले दंडकारण्य की ओर, तो वो फिर विकट समय प्रारंभ हो गया भगवान राम का। माँ सीता का हरण हो गया और वो भी ऐसे व्यक्ति ने किया जो बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था। वेदों का पहला भाष्य रावण ने लिखा, लेकिन जब बुद्धि खराब हो गई तो सीता का हरण कर लिया। इसीलिए कहा है कि जीवन में विद्वान होना एक अलग बात है और बहुत सारी चीज़ों को समझना एक अलग बात है, लेकिन मर्यादित जीवन जीना एक अलग बात है। आप आश्चर्यचकित होंगे, रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी प्रांजल भाषा में वो लिख सकते थे। वो कवि भी था, विद्वान भी था, सब कुछ था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती के कारण से आज भी रावण को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। मैं आपको एक ही श्लोक बताता हूँ शिव तांडव स्तोत्र का कि कितना सुंदर ढंग से वो कविता करते थे, संस्कृत में श्लोक लिखते थे। देखिए ज़रा उसका एक रूप देखिए कि जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 दिनाद डमर भयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिव शिवम। भगवान शंकर की इसमें स्तुति है, व्याख्या नहीं कर पाऊंगा,
बिल्कुल समय थोड़ा सा है, तो मुझे जो कुछ कहना है भगवान राम के बारे में ये कहना है कि हम उनके आदर्शों के अनुकूल चलें। भाई हो तो ऐसे जैसे भगवान राम के, भ्रातृत्व प्रेम हो तो ऐसा हो। सुबह उठ करके माँ बाप के और गुरु के चरणों में भगवान राम झुकते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावहि माथा। सारा जीवन का जो दर्शन है, कैसे जीना चाहिए मनुष्य को, माँ बाप का कैसे सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का कैसे सम्मान करना चाहिए, समाज में मिलजुल करके कैसे साथ में रहना चाहिए, ये एक भगवान राम की बहुत बड़ी शिक्षा थी। और उन्होंने सारे समाज को संगठित करने के लिए, सारे समाज में एक ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश देने के लिए कि जीवन अमूल्य है, इस अमूल्य जीवन को परोपकार में लगाइए। और जो महान पुरुष होते हैं उनका जीवन परोपकार के लिए होता है। कहा भी है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। महान पुरुषों का जीवन जो है परोपकार के लिए होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दूसरों को हमेशा तकलीफ देते हैं। समय का यहाँ बड़ा अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा समय के लिए लोग आपत्ति करते हैं क्योंकि समय होता नहीं है। तो मैं दो चार बातें ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये पता लगे कि भगवान राम कब और कहाँ पैदा हुए थे। भगवान राम सूर्यवंशी थे। इसी वंश को इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं। इसमें 44 राजा पहले हो गए। भगवान राम इस पीढ़ी में 45वें वंश थे। और इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूँ, एक चौपाई आती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल क्या था? ये रघु जो है दिलीप के, राजा दिलीप के पुत्र रघु थे। रघु के अज थे, अज के दशरथ थे, दशरथ के राम हुए। तो इसलिए इसको इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं। और वैवस्वत मनु का ये वंश चला आता है जिसे सूर्य वंश कहा जाता है। इस वंश में भगवान 45वें वंशज रहे हैं। 45वें राजा भी हम उनको कह सकते हैं, जिन्होंने अपने वंश को इतना गौरवान्वित किया। और आज पूरे संसार के अंदर हम भगवान को जो है, राम को जो है वो भगवान के रूप में मानते हैं। मेरा यही कहना है कि हम सभी भगवान राम के जीवन को बार बार पढ़े, रामायण पढ़े और रामचरितमानस पढ़े। वाल्मीकि जी ने रामायण भगवान राम के जन्म के 40 वर्ष के बाद लिखी। और कितना अमूल्य ग्रंथ है, हमें इस बात का कोई पता नहीं, हमको पता ही नहीं लगता। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। वो भक्ति का अभूतपूर्व अनूठा ग्रंथ है। और उनमें इतनी तन्मयता, इतनी भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और इतनी शालीनता, इतनी नम्रता कि जब ये रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कहते मुझे न कविता आती है, न मेरे को इतना ज्ञान है, मैं तो भगवान राम की भक्तिवश जो है ये सब कुछ लिख रहा हूँ। अगर अच्छा लिखा है तो भी समाज इसे स्वीकार करे, अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे क्षमा करे। ऐसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। ये भगवान राम के चरित्र का बहुत भक्तिमय पूर्ण ग्रंथ है, जबकि रामायण पूरी घटनाओं का वर्णन करता है। रामायण का जो ग्रंथ है वो पूरी जितनी जैसी घटना घटी उसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया। और उसके साथ साथ में ज्ञान की गंगा भी वाल्मीकि के मुखारविंद से बहती रही, लेखनी से चलती रही। और उससे हमारे देश को मूर्धन्य होने का अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। आज भी संसार में अगर भारत को जाना जाता है तो रामायण और रामचरित दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके कारण से हम स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और संसार भी हमारा हर दृष्टि से सम्मान करता है। तो आज तो बस मैं यही बात कह करके विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी।